Good morning everybody. Today I explain lesson number 4 heat part 3 video. Okay, part 4 part 3 तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को हीट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में टेम्परेचर एक्सप्लेन किया था. इन सेकंड वीडियो आई एक्सप्लेन मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है और कौन कौन से थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं. मरकरी थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर. ओके, ह्यूमन बॉडी को मेज़र करने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं, क्लिनिकल या डिजिटल थर्मामीटर. ओके, उसके बाद पार्ट 3 वाली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को हीट के बारे में बताया था. हीट क्या होती है, हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की टेंडेंसी ऑफ मैटर. थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज द शेप, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. ओके, उसके बाद हीट कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था. और 2 हीट के बारे में बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होते हैं वो 3 मेथड से होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा कंडक्शन, एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन और कन्वेक्शन मैं अपनी पार्ट 3 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप सबने देखा होगा, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि ओनली 4 और 5 स्टूडेंट्स ऑब्जर्व माई वीडियो. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड very carefully. Okay, now today I explain radiation. Radiation क्या होता है. At night the land cools faster than water in the sea, so the air above the sea is warmer than the air above the land surface. रात में लैंड जो होती है, रात में जो लैंड होती है, लैंड यानी ज़मीन, रात में लैंड समुद्र के पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए समुद्र के ऊपर की हवा लैंड सरफेस के ऊपर की हवा की तुलना में गर्म होती है. द वार्मर एयर ओवर द सी बीइंग लाइटर राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट्स प्लेस. इससे ऐसे क्या होता है, फिर समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है और लैंड से उठने वाली ठंडी हवा की जगह ले लेती है. दिस गिव्स राइज टू लैंड ब्रिज. ये जो है लैंड ब्रिज को जन्म देती है. एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ. द कूल एयर मूव्स डाउन एंड वार्म एयर नियर द सर्फेस ऑफ द रूम राइजेज अप, देयर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शनल अरेंट्स विच कूल द होल रूम इफेक्टिवली. ओके, छत के पास एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, जिससे ठंडी हवा नीचे आती है और कमरे की सरफेस से गर्म हवा ऊपर उठती है. वहाँ कन्वेक्शनल करंट यानी संवहन धाराओं की स्थापना होती है जो कमरे को प्रभावी ढंग से ठंडा कर देती है. नाउ रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है, 2 मेथड जो हमने पढ़े थे हीट ट्रांसफ़र के, वो थे हमारे कंडक्शन और कन्वेक्शन. कंडक्शन और कन्वेक्शन में किसी भी हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट मीडियम उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. बट रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती और हीट हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है. इन बोथ द मेथड्स ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड अ मीडियम थ्रू विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड. अभी बताया मैंने आप लोगों को कि दोनों मेथड यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए. वी नो दैट वी गेट हीट फ्रॉम द सन. हम सभी जानते हैं कि हमें हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. बट इन मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ देयर इज़ अ लिटिल मटेरियल मीडियम. लेकिन जो सन और अर्थ के बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में लिटिल मटेरियल मीडियम होता है. हाउ इज़ द हीट फ्रॉम द सन ट्रांसफर टू द अर्थ. कैसे जो है सन से हीट ट्रांसफ़र होती है अर्थ पे. दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज़ नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन. यानी वो मेथड जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होती है और उसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम कहते हैं रेडिएशन. द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन. इस तरह से जो सन से हीट पहुंचती है हम तक, वो किसके मेथड से पहुंचती है, किस मेथड से पहुंचती है, रेडिएशन के मेथड से. द अर्थ एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट एंड गेट्स हीटेड. इस तरह से अर्थ क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो गर्म हो जाती है. जस्ट लाइक द सन ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. सन की तरह ही जो दूसरी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो भी रेडिएट होती हैं. द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द मोर हीट इट रेडिएट्स. द हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो मोर हीट यानी बहुत ज़्यादा हीट को रेडिएट करता है. द ऑब्जेक्ट्स विच एब्जॉर्ब दिस हीट बिकम्स हॉट. और जो कोई ऑब्जेक्ट इस हीट को एब्जॉर्ब करता है वो भी गर्म हो जाता है. पीपल सिटिंग अराउंड अ बोन फायर रिसीव हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ओनली. जो लोग बोन फायर यानी आग के चारों तरफ बैठे होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करते हैं. किसके द्वारा, प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा. द कलर ऑफ अ बॉडी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ हीट इट एब्जॉर्ब. जो बॉडी का कलर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए. लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू सी हाउ द कलर ऑफ अ बॉडी अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट. यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये कंडक्ट करेंगे कि कैसे जो है बॉडी का कलर
हीट को एब्जॉर्व करता है और कैसे इफेक्ट डालता है। दिस एक्टिविटी ऑल्सो शोज वाई वी प्रीफर टू वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर। इस एक्टिविटीज़ से हम ये भी समझ जाएंगे कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हमें सर्दियों में क्यों पहनने चाहिए और लाइट कलर के क्लोथ जो हमें गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए। ओके, एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी में है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट डार्क कलर्ड बॉडीज एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। इसमें क्या दिया है, इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि डार्क कलर की बॉडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है लाइट कलर की अपेक्षा। थिंग्स इसमें रिक्वायर्ड है 2 कंटेनर, ब्लैक एंड वाइट पेंट, वाटर एंड अ थर्मामीटर। इसमें हमने क्या करा, 2 कंटेनर लिए, ठीक है। 2 कंटेनर को हमने एक को ब्लैक से पेंट किया, दूसरे को वाइट से पेंट किया। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ 1 कंटेनर ब्लैक एंड द डेट ऑफ अदर वाइट। प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू बोथ द कंटेनर। उसके बाद दोनों कंटेनर में हमने बराबर मात्रा में पानी डाला। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर एंड क्लोज विथ ईच विद अ लीड। उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर नोट किया और उसको एक लीड से ढक दिया। लीड से ढकने के बाद प्लेस बोथ द कंटेनर इन द सन नेक्स्ट टू ईच अदर। दोनों कंटेनर को हमने सन के हीट में रख दिया। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद जब हम उसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे, इन विच द कंटेनर डू यू थिंक द टेम्परेचर वुड बी हायर। तो क्या आप सोच सकते हैं किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ हायर इन द कंटेनर पेंटेड ब्लैक। उस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा जो कि जिस कंटेनर को हमने ब्लैक कलर से पेंट किया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, द अबव ऑब्जर्वेशन शोज दैट डार्क कलर्ड बॉडीज एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड बॉडी। इससे ये पता चलता है कि जो डार्क कलर की बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं लाइट कलर की बॉडी की अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, प्रैक्टिकली बताया है। देखिए, रूम हीटर्स हैव मिरर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल्स विच रिफ्लेक्ट द हीट रेडिएटेड टू द फ्रंट। कमरे की हीटर में हीटिंग कॉइल के पीछे मिरर होता है जो सामने की ओर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोलर कुकर हैव ब्लैक मेटल शीट इनसाइड। सोलर कुकर जो होते हैं उनके अंदर जो होता है वो मेटल की जो शीट होती है वो ब्लैक कलर की होती है, विच हेल्प इन मैक्सिमाइज द हीट, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं सन से, जो सन से हीट एब्जॉर्व करने में मदद करती है। ठीक है, वी प्रीफर कुकिंग अटेंसिल्स विच आर ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड सो दैट दे एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कुकिंग कैन बी डन इन लेस टाइम। इसी तरह से जब हमारे बर्तन होते हैं, जो हम बर्तन लेते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन जो होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो उसकी बाहर की जो सतह होती है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, जिससे कि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और हमारा खाना जल्दी बनता है, कम समय में बनता है। द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर आर कलर डल ब्लैक। इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर का बैक होता है, पीछे का होता है, वो उसका जो कलर होता है वो डल ब्लैक होता है, सो दैट दे आर एबल टू रेडिएट, जिससे कि वो रेडिएट करता है हीट को इन अ बेटर मैनर टू द सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग्स में, ओके, पूरे चारों तरफ। लास्ट है हमारा, लास्ट है इसमें प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट यूजिंग वैक्यूम फ्लास्क, यानी कि जो वैक्यूम फ्लास्क हम उपयोग कर रहे हैं उससे गर्मी के नुकसान से कैसे बचाएंगे या कैसे रोकना है। प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट यूजिंग वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क को यूज़ करके हम कैसे हीट को लॉस होने से बचा सकते हैं। ए वैक्यूम फ्लास्क इज़ अ डिवाइस यूज टू कीप हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक वैक्यूम फ्लास्क एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि गर्म लिक्विड जो होता है और ठंडा लिक्विड जो होता है वो बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है। कीप हॉट लिक्विड हॉट, मतलब उसमें जो गर्म लिक्विड होता है वो गर्म ही रहता है और ठंडा लिक्विड जो होता है वो लंबे समय तक ठंडा रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड कंटेनर ऑफ अ ग्लास और मेटल। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो बना हुआ होता है वो डबल वॉल्ड कंटेनर ग्लास का बना हुआ होता है या मेटल का बना होता है। द एयर इन द रीजन बिटवीन द 2 वॉल्स इज रिमूव्ड एंड द ओपनिंग इज सील्ड। इस तरह से इसकी जो एयर अंदर पहुंचने वाली होती है तो वो 2 वॉल की वजह से रिमूव हो जाती है, जिससे कि ओपनिंग, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग होती है वो सील होती है। द वॉल्स है सिल्वर्ड एंड द वेसल इट इज़ पुट इन अ मेटेलिक केस सेपरेटेड बाय सम प्लास्टिक सपोर्ट। जो वॉल होती है उसकी वो सिल्वर कलर की होती है एंड द वेसल इज़ पुट इन अ मेटेलिक केस, और जिसके अंदर वेसल होता है वो मेटेलिक केस का होता है सेपरेट, जो दोनों जो है एक दूसरे को सेपरेट करते हैं प्लास्टिक सपोर्ट के द्वारा। द माउथ ऑफ द वेसल इज क्लोज बाय अ कैप मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक। और इसी तरह से उस वेसल की जो माउथ होती है उसको एक प्लास्टिक के मटेरियल, जो प्लास्टिक मटेरियल कैसा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उससे क्लोज कर दिया जाता है। द वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एप्रेसिव। इस तरह से वैक्यूम जो होता है वो फ्लास्क के वॉल्स के बीच में जो हीट का लॉस होता है, रिड्यूस होती है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा होता है। दिस इज़ बिकॉज बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रांसफर दैट। क्यों? क्योंकि
कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में हमें किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। द वेल पॉलिश्ड और सिल्वर सरफेस रिफ्लेक्ट द हीट बैक रिड्यूसिंग रेडिएशन, जबकि जो वेल पॉलिश और सिल्वर सरफेस होती है वो हीट को बैक में रिफ्लेक्ट कर देती है, रिड्यूसिंग रेडिएशन को रिड्यूस करती है। ड्यू टू द अबव रीज़न, इन कारणों से द वैक्यूम फ्लास्क रिटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैप्ट इन इट फॉर लॉन्ग टाइम, इन्हीं कारणों से जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का फ्लास्क होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जो उसके अंदर लिक्विड रखा जाता है कुछ लंबे समय तक। ओके।